अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन तब भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया जटायु के पास। जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने कहा, मौत को ललकार करके, खबरदार ए मौत, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं दे देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, मौत कांप रही है खड़ी होकर के। मौत जब तक खड़ी रही, कांपती रही, यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत में आप देखें तो पितामह भीष्म 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हैं, प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है। अंत में जटायु को प्रभु श्री राम की शैया रूपी गोद मिली, लेकिन पितामह भीष्म को मरते समय बाणों की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहा है, प्रभु श्री राम की शरण में। और बाणों पर लेटे लेटे पितामह भीष्म रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन पितामह भीष्म सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी पितामह भीष्म को बाणों की शैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद रूपी शैया प्राप्त हुई। जो दूसरों के साथ गलत होते हुए देखकर भी अपनी आंखें बंद रखते हैं, उनकी गति वैसी होती है जैसी गति पितामह भीष्म की हुई। और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करता है, उसका परिणाम जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। सदैव हमेशा गलत का हमको विरोध करना चाहिए। सत्य परेशान जरूर होता है, लेकिन पराजित नहीं होता, पराजित नहीं होता।